हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नहाने से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में, जिसमें से पहला है रोज़ाना नहाने से शरीर पर क्या असर होता है, सर्दियों में कैसे पानी से नहाना चाहिए और ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से क्या होता है, सर्दियों में नहाने के बाद ठंड क्यों लगती है, नहाने के बाद शरीर में तेल लगाने से क्या होता है, सुबह उठकर जल्दी नहाने से क्या होता है, रात में नहाने से क्या फ़ायदे होते हैं, सर्दियों में सप्ताह में कितने दिन नहाना सही है, कितनी देर तक नहाना सेहत के लिए सही है, क्या सिर पर ठंडा पानी डालना नुकसानदायक है, रोज़ाना नहाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, और आखिरी क्वेश्चन, पानी में नीम की पत्ती डालकर नहाने से क्या होता है। ये नहाने से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके आंसर। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। रोज़ाना नहाने से शरीर पर क्या असर होता है। डेली नहाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दरअसल पसीने की बदबू बैक्टीरिया के कारण होती है, इसलिए नियमित रूप से नहाने वालों में बैक्टीरिया के पनपने की आशंका कम होती है। और इसके साथ ही शरीर की दुर्गंध से निजात पाने के लिए भी हर रोज़ नहाना बेहद ज़रूरी है। और कील मुहासों की समस्या से दूर रहने के लिए भी नहाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी त्वचा साफ नहीं है तो कील मुहासों के होने की आशंका बढ़ जाती है। हर रोज़ नहाने से चेहरे पर गंदगी जमने नहीं पाती है, और अगर आप ज़्यादा दिन तक नहीं नहाते हैं तो खुजली की समस्या भी हो सकती है। और अगर आपको नहाए काफ़ी दिन हो चुके हैं तो आपके बाल ऑयली हो सकते हैं, और ऑयली बालों में रूसी होने और जू पनपने की आशंका ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अधिक समय तक बालों को साफ नहीं करने से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, सर्दियों में कैसे पानी से नहाना चाहिए और ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से क्या होता है। एक्सपर्ट की माने तो ठंड के मौसम में ज़्यादा देर तक गर्म पानी का शावर लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमारे बॉडी और दिमाग दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है। सर्दी के मौसम में नॉर्मल पानी से ही नहाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सर्दियों में ज़्यादा गर्म पानी से नहाना त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे त्वचा लाल हो जाती है और इस पर रैशेज या एलर्जी हो सकती है। और इतना ही नहीं, इससे स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाती है और खुजली की प्रॉब्लम भी हो सकती है। गर्म पानी के कारण स्किन के टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है और ये डैमेज होने लगते हैं। इसलिए सर्दियों में नॉर्मल पानी से नहाना सही रहता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने से आँखों की नमी खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से आँखों में हल्की हल्की खुजली की समस्या हो सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे पानी की बजाय नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करें। और तीसरा क्वेश्चन है, सर्दियों में नहाने के बाद ठंड क्यों लगती है। जाड़े के मौसम में जब आप रात में नहाते हैं तो आपकी स्किन हीट बढ़ती है, और जब आप अपना शरीर पोंछते हैं तो आपको ठंड महसूस होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किन मॉइस्चर के निकलने के कारण हमें शरीर में ठंड महसूस होती है। इसके अलावा सर्दियों में गर्म पानी से नहाने की वजह से शरीर की नमी चली जाती है और त्वचा रूखी हो जाती है, जिसकी वजह से ठंड लगती है। और अगला क्वेश्चन है, नहाने के बाद शरीर में तेल लगाने से क्या होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप शरीर का मालिश करना चाह रहे हैं तो आपको स्नान करने से पहले ही कर लेनी चाहिए। भूल से भी नहाने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल तेल की मालिश करने से शरीर से कई दूषित पदार्थ बाहर आते हैं, इसलिए नहाने के बाद मालिश करने से ये साफ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से त्वचा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप नहाने से पहले ही मालिश कर लेते हैं तो नहाते समय सारे दूषित पदार्थ धुल जाएंगे। इसलिए हमेशा नहाने से पहले ही तेल का मालिश करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगला क्वेश्चन है, सुबह उठकर जल्दी नहाना सेहत के लिए कैसा रहता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठकर जल्दी नहाने से शरीर शक्तिशाली बनता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और कई मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। अगर सुबह उठकर जल्दी नहाएंगे तो प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। इस कारण हमें श्रेष्ठ स्वास्थ्य लाभ होंगे। हिंदू शास्त्रों की मान्यता है कि जल्दी नहाने वाले व्यक्ति को घर, परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ जल्दी नहाएंगे तो दिन की शुरुआत जल्दी हो जाएगी, काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा, काम सही होगा और स्वतः ही सम्मान प्राप्त होगा। और अगला क्वेश्चन है, रात में नहाने से क्या फ़ायदे होते हैं। बेड पर जाने से पहले नहाना त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह शरीर से सभी कीटाणुओं और जीवाणुओं को धोने में मदद करता है। इस प्रकार ये शरीर के बैक्टीरिया के संक्रमण और त्वचा की समस्याओं को कम करता है। और रात में नहाने से शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है। जब हम रात में नहाते हैं तो यह तुरंत ही हमारे शरीर और दिमाग को तरोताज़ा कर देता है।
और यह हमारे मूड को रिफ्रेश करके मन और शरीर दोनों को ही तनाव से दूर करने में मदद करता है। इस प्रकार यह अंततः हमें बेहतर नींद में मदद भी करता है और इस प्रकार रात में नहाने से नींद भी अच्छी आती है। और अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में सप्ताह में कितने दिन नहाना सही रहता है? डॉक्टर की एक टीम की रिपोर्ट के अनुसार नहाने से स्किन के नेचुरल ऑयल निकल जाते हैं, जिससे गुड बैक्टीरिया भी हट जाते हैं और ये बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में हमें हफ्ते में 2 या 3 दिन नहाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, कितनी देर तक नहाना सेहत के लिए सही है? हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बहुत देर तक नहीं नहाना चाहिए। बहुत देर तक नहाने से आपके स्किन को हानि हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक नहाने से स्किन में नेचुरल रूप से तैलीय परत को अधिक नुकसान हो जाता है और इसकी वजह से त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। इसलिए आप नहाने के लिए 10 मिनट से अधिक समय न लगाएं। कई लोग 15 मिनट तक भी नहाना ठीक मानते हैं। ज़्यादा देर तक नहाने से खाना पचाने और आहार से मिलने वाले विटामिन और पोषक तत्वों को अलग करने की क्षमता पर नुकसान पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या सिर पर ठंडा पानी डालना नुकसानदायक है? सिर पर सीधे ठंडा पानी डालना बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि सिर पर सीधे ठंडा पानी पड़ने की वजह से मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ जाती हैं और सिर भी ठंडा होने लगता है। आपकी ये आदत आपको स्ट्रोक का शिकार भी बना सकती है। दरअसल ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से नीचे होने के चलते दिमाग की नस फटने या हार्ट अटैक की जोखिम भी बढ़ सकती है। हालांकि ये समस्या आमतौर पर दिल के मरीजों को होती है, इसलिए दिल के मरीजों को सीधे सर पर ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, रोजाना नहाने से क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल जिस तरह से रोजाना नहाने से कुछ फायदे होते हैं, उसी तरह से रोजाना नहाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर हेल्दी स्किन त्वचा पर ऑयल की परत और गुड बैक्टीरिया को संतुलित रखने का काम करती है। नहाते वक्त स्किन को रगड़ने या साफ करने से वो निकल जाती है और इस मामले में गर्म पानी से तो और भी ज़्यादा नुकसान है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इंसान की खुरदुरी या रूखी त्वचा भी बाहरी बैक्टीरिया और एलर्जेंस को दावत देती है। इससे स्किन इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन का जोखिम और बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर लोगों को नहाने के बाद स्किन क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। शरीर में एंटीबॉडी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र निश्चित मात्रा में कॉमन बैक्टीरिया, गंदगी या तुच्छ जीवों की आवश्यकता है। इसी वजह से डॉक्टर बच्चों को रोजाना नहलाने की सलाह नहीं देते हैं। बार बार नहाने से हमारे इम्यून सिस्टम की क्षमता कम हो सकती है। जिन एंटीबैक्टीरियल शैम्पू या साबुन का हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे गुड बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, पानी में नीम की पत्ती डालकर नहाने से क्या होता है? पानी में नीम के कुछ पत्ते को डालें और उसे अच्छे से उबाल लें और फिर छान लें। फिर नीम के इस उबले हुए पानी को अपने नहाने के पानी में मिलाएं, फिर इस पानी से नहाएं। ऐसा करने से स्किन में होने वाला इन्फेक्शन या फोड़े फुंसी की समस्या दूर होती है। और नीम वाले पानी से नहाने के बाद 1 बाल्टी साफ पानी में गुलाब जल मिलाएं और इस पानी से नहा लें। गुलाब जल से नहाना स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही आपका नहाने का पानी भी सुगंधित हो जाता है, जिससे आपको मेंटल पीस मिलता है। गुलाब जल से नहाने से शरीर की बदबू दूर होती है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। अगर ये हमारे क्वेश्चन आंसर आपको सही लगते हैं और पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।